जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इस साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर का महीना और आखिरी महीने के पहले सप्ताह के बारे में। 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक ये पहला सप्ताह दिसंबर के महीने का आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो राशिफल होगा ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर क्या स्थितियाँ बन रही हैं, ये जो समय रहेगा पूरा जो सप्ताह है ये आपके लिए किस तरीके की स्थितियाँ बना रहा है, क्या यहाँ पर लाभ रहेंगे और क्या यहाँ पर सावधानी रखनी है। तो दोस्तों इसके बारे में ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इस समय में त्रिग्रही योग बन रहे हैं, सूर्य, बुध और केतु। ये जो तीनों ग्रह हैं ये एक साथ युति कर रहे हैं और बैठ रहे हैं वृश्चिक राशि में। तो आइए जानते हैं कि ये जो सप्ताह है गोचर में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं और पता करते हैं कि इन ग्रहों का क्या असर रहेगा आपके ऊपर और ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारी जो भी नई वीडियोस आए वो आप तक पहुंच सके। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गोचर में ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह क्या रहने वाली है। तो दोस्तों मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु वृषभ राशि में, शुक्र की स्थिति रहेगी तुला राशि में, सूर्य वृश्चिक राशि में स्थित है और बुध भी इस समय केतु के साथ युति बनाकर वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य बुध और केतु त्रिग्रही योग, बुधादित्य योग और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं इस समय में। और गुरु और शनि एक साथ युति बनाकर मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो ये तो रही गोचर में ग्रहों की स्थिति। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ग्रहों की स्थिति है इस समय में ये आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगी और ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित। दोस्तों यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये जो सप्ताह रहेगा यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो स्थिति है इस समय में चंद्रमा की जो पोजीशन रहेगी, चंद्रमा गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव से, अष्टम भाव से, उसके बाद आपके भाग्य स्थान से और उसके बाद स्थिति रहेगी आपके जो आपका दशम भाव है इसमें। तो इस समय में जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी, चंद्रमा जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को यहाँ पर ये एक्टिवेट करते हैं। तो स्थिति उसी तरीके से बनी रहेगी सप्ताह, क्योंकि चंद्रमा आपके सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव में रहेंगे। तो ये जो समय रहेगा इस समय में दोस्तों सप्ताह की जो शुरुआत होगी, सप्तम भाव में चंद्रमा है। 1 तारीख को चंद्रमा की स्थिति रहेगी वृषभ राशि में और चंद्रमा आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव में जब चंद्रमा की स्थिति रहेगी तो इस दौरान जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, वैवाहिक जीवन खुशमय रहेगा आपका और आपके जो जीवन साथी हैं वो आपके लिए काफ़ी वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, सहयोग करेंगे आपको। और यदि आपके आर्थिक जीवन के लिए बात करी जाए, पैसे के लिए स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी, लेकिन साथ में खर्चे इस समय में काफ़ी रहने वाले हैं और कुछ अनचाहे खर्चे होंगे जो अचानक से होंगे, जिसकी वजह से कुछ आपके जो सेविंग्स हैं उन पर असर पड़ सकता है। तो आपको सलाह दी जाती है कि इस समय में आपको थोड़ी सी सावधानी पैसे के खर्चे को लेकर जरूर रखनी होगी और उन चीज़ों पर आप खर्चा करें जो काफ़ी ज़रूरी हैं। इसके बाद यदि हम बात करें 2 और 3 तारीख के लिए तो इस समय में चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर करेंगे और मिथुन राशि में जब आएंगे चंद्रमा तो ये आपका अष्टम भाव है। अष्टम भाव से गोचर होने पर चंद्रमा का तो ये थोड़ा सी परेशानी रह सकती है इन 2 दिनों में। 2 तारीख और 3 तारीख कुछ मानसिक तनाव रहेंगे, मानसिक परेशानी रह सकती है, घर परिवार में भी कुछ कलह कलेश की स्थिति रह सकती है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी इन 2 दिनों में जरूर रखनी होगी। तो ये 2 और 3 तारीख जो रहेंगे, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, इसमें अष्टम भाव में जब चंद्रमा की स्थिति है तो विदेशों से लाभ रहेगा आपको और काफ़ी फायदा भी रहेगा। लेकिन पैसे के लिए आपको ध्यान रखना होगा लेन देन को लेकर और आपका जो भी सेविंग्स है उसको जरूर ध्यान रखें।
तो यदि आप जो खर्चे हैं, यदि आप सही तरीके से प्लान नहीं करते हैं तो बहुत सारे ऐसी परेशानियां आपके सामने इस समय में आ सकती हैं, जिससे कि पैसे की दिक्कत आपको हो सकती है। ये जो समय रहेगा इसमें आप यदि बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको कुछ ऐसे लोगों से धोखा मिल सकता है जो आप जिन पर अधिक विश्वास करते हैं या आंखें बंद करके उनके ऊपर विश्वास करके चलते हैं। तो सावधानी जरूर रखनी है इन 2 दिनों में। किसी पर भी आप अंधा विश्वास ना करें। आप जो भी पैसा लगा रहे हैं वो सोच समझ कर लगाएं। साथ में खर्चों को नियंत्रण जरूर करें। आप इस समय में आपके लिए कुछ परेशानी नहीं तो आपकी सेविंग्स को लेकर आ सकती है। आपका जुड़ा जुड़ाया जो पैसा है, जो आपने बचत कर रखी है, वो खर्च हो सकती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। यदि हम बात करें 4 तारीख और 5 तारीख के लिए और 6 तारीख के लिए, तो 6 तारीख को दोपहर 3 बजे तक का जो समय रहेगा, तो 4, 5 और 6 तारीख दोपहर 3 बजे तक, इसमें जो चंद्रमा है ये गोचर करेंगे आपके भाग्य स्थान से। तो जब भाग्य स्थान पर चंद्रमा आएंगे तो ये काफी अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। इस समय में भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप इस समय में मेहनत काफी करते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देगा, जिसकी वजह से काम में सफलता आपको मिलेगी। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि ये जो समय रहेगा इसमें आप अपने कर्म पर ज्यादा ध्यान दें और अपने मेहनत पर ज्यादा ध्यान दें। आप जितना कर्म करेंगे, जितना मेहनत करेंगे और साथ में भाग्य का साथ मिलेगा, तो काफी अच्छी यहाँ पर स्थिति बनेगी आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए। तो थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना है आपको इस समय में कि भाग्य स्थान पर जब चंद्रमा की स्थिति है तो ये जो समय रहेगा ये आप काफी अच्छा रहने वाला है। काम आपके बनने लगेंगे और आप यदि मेहनत करते हैं तो उससे भी आपको कार्यों में तरक्की देखने को मिलेगी। तो और धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। इस दौरान पूजा पाठ में आप अपना समय ज्यादा लगाएंगे, तो ये जो समय रहेगा आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। बात करते हैं दोस्तों 6 तारीख को, 6 दिसंबर को दोपहर 3 बजे के बाद का समय और 7 तारीख के लिए। तो इस समय में जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सिंह राशि से गोचर करेंगे तो ये आपका कैरियर का घर रहेगा, आपका दशम भाव रहेगा। तो ये जो समय रहेगा तो कुछ परेशानी वाला रह सकता है, क्योंकि दशम भाव के चंद्रमा आपको कुछ परेशानी दे सकते हैं। नौकरी करने वालों को ध्यान जरूर रखना होगा, इस समय में अधिक ध्यान देना होगा। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर कुछ नोकझोंक हो सकती है। साझेदारी में यदि आप बिजनेस करते हैं तो जो बिजनेस पार्टनर है उससे मतभेद हो सकता है, तो ये थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखनी है। और आपको कुछ सेहत के लिए भी सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। थकान ज्यादा रहेगी और इस दौरान सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको चिंता या तनाव की स्थिति बन सकती है इस दौरान। तो थोड़ी सी सावधानी आपको इस समय में जरूर रखनी चाहिए। हालांकि आपके लिए इनकम अच्छी रहेगी, पैसे की स्थिति मजबूत बनी रहेगी और आप जितना मेहनत करेंगे उससे आपको फायदा भी काफी रहेगा। लेकिन किसी न किसी काम को लेकर आपको कुछ रुकावटें आती रहेंगी, कुछ विघ्न पैदा होते रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मानसिक तनाव, मानसिक चिंता आपको बनी रहेगी। हालांकि यहाँ पर रिश्तों को मजबूती हम कह सकते हैं कि प्रेम जीवन के लिए भी ये जो समय रहेगा ये मिलो जुलो रहेगा, लेकिन जो जीवन साथी के साथ संबंध है वो काफी मजबूत रहेंगे। प्रेम जीवन के लिए कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा इस समय में। पैसे की स्थिति थोड़ा सा ध्यान देकर जरूर चलना है, खर्चों को कंट्रोल करना है, सेविंग्स पर ध्यान देना है और पैसे को कमाने के लिए मेहनत भी काफी करनी है इस सप्ताह। साथ में ये जो योग बन रहे हैं दोस्तों, सूर्य, बुध और केतु, तो बुध आदित्य योग बन रहा है जो राजयोग बन रहा है, साथ में त्रिग्रही योग बन रहा है। फायदा आपको रहेगा, तो जितनी मेहनत करेंगे, जितना ध्यान देंगे काम पर, उतना ही अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो ये जो सप्ताह है काफी अच्छी स्थिति भी बना रहा है, लेकिन थोड़ी सी बातों में सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे और आपको जीवन में तरक्की भी मिलेगी, कार्यों में तरक्की मिलेगी, आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं उपाय के लिए। तो इस सप्ताह दोस्तों आपको जो उपाय करने हैं, आपको हनुमान चालीसा का नियमित तौर पर पाठ करना है और आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जरूर जलाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप
ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। सुबह शाम करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब भी आपको टाइम मिले तब आप ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है सुबह उठकर। प्रतिदिन आप ये जो उपाय हैं जरूर करें, आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस समय में आप सकारात्मक रहें तो